अकारण करुणावरुणालय भक्तवान कल्पतरु भगवान राधा माधव के महती करुणा कृपा से पावन देवी माँ के चरणों में बैठकर पुराना नाम तिलकम श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा के तीसरे दिवस भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों की कथा है। तो आज उसमें कई अवतारों को प्रणाम करते हुए मूल रूप से भगवान राम के अवतार की कथा हम सब विस्तार से श्रवण करेंगे। इसलिए आइए आज राम कथा का मंगलाचरण पाठ संपन्न करें, फिर आगे की कथा का दर्शन। लोक रन रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राजीव नयन धर धनुषायक भगत विपत्तिवान जन सुखदायक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय कर नाम दान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आगे युग पद कमल मनाओ जासु कृपा मेरे मल मति पावो। श्री राम जय राम जय जय राम।
बार सभी भाव से बोलेंगे राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवत जी में 24 अवतारों की कथा, जिसमें 12 अवतार की कथा, जिसके माध्यम से भगवान हिरण्याक्ष को मारकर इस पृथ्वी को अपने स्थान पे विराजमान करवाते हैं, जिसमें नरसिंह अवतार की कथा, इस अवतार में भगवान प्रहलाद के विश्वास के फलस्वरूप खंभे से प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का वध करते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। वामन अवतार की कथा, इसमें राजा बलि के दरबार में जाकर के 3 पग भूमि का दान मांग करके 3 पग में, एक पग में पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक की और दूसरे पग में पृथ्वी से पाताल लोक तक की सारी संपत्ति ले ली, और तीसरा पग राजा बलि के कहने पर उसके मस्तक पर रख करके उसे भी अपना बना लिए। मानो भगवान का यह संकेत है कि हमें सिर्फ भक्त से ही नहीं चाहिए, हमें तो अपना भक्त भी पूरा चाहिए। मोहिनी भगवान के अवतार में समुद्र मंथन से निकली हुई अमृत को देवताओं को पिलाए, बीच में स्वरूप बदल करके देवताओं की लाइन में एक दैत्य बैठ गया, नाम है राहु। पर उस दैत्य ने भी भगवान की शरण ग्रहण करी, देवताओं की पंक्ति में आकर बैठे। देखिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने का लाभ क्या होता है। सत्संग की व्याख्या कल हो रही थी और उसमें कुसंग की भी चर्चा चल रही थी कि गलत संगति में बैठने से सूर्यपुत्र कर्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्तियों का कितना अहित हुआ, पर अच्छे संगति में बैठने का लाभ क्या हुआ ये देखिए। राहु देवताओं के बीच में आकर बैठ गया जी, तो उसे अमृत की प्राप्ति हो गई। और सिर्फ अमृत की प्राप्ति नहीं हो गई, देवताओं के बीच में बैठने का लाभ ये हुआ कि आज भी वो देवताओं के साथ पूजा जाता है। जब नवग्रह की पूजा होती है तो राहु केतु की पूजा होती है ना, तो नवग्रह देवता व्यो नमः देवता कह करके राहु केतु की भी पूजा होती है। देवताओं के साथ में बैठने का लाभ है कि आज भी वो देवता बन करके पूजा जा रहा है। अब देवताओं के बीच में राहु आकर के बैठ गया तो उनकी तो गलत संगति हो गई ना। एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा, बीच में राहु आकर के बैठ गया तो गलत लोग अगर आपके समीप भी आ गए ना तो उसका नुकसान क्या हुआ। आज तक सूर्य और चंद्रमा को राहु परेशान करता है। ग्रहण जब लगता है तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए गलत संगति प्राप्त हो गई और आज तक सूर्य और चंद्रमा को राहु से परेशान होना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवन में सत्संग की आवश्यकता है, और जितना सत्संग की आवश्यकता है ना उतने ही कुसंग से बचने की आवश्यकता है। कल इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। इस प्रकार से
भगवान के कई अवतारों की कथा, ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। पर विशेष रूप से 24 अवतारों की कथा भागवत जी में है। पर भागवत जी का मूल प्रतिपाद्य विषय है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ये पूरी कथा चलती है। तो कल हम सब भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव मनाएंगे। कल दिन भी बड़ा पावन है। कल महाशिवरात्रि का पर्व भी है ना। और भगवान भोलेनाथ अद्भुत भगत हैं भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्री राम के, क्योंकि राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, बस अवतार भेद है। त्रेता में राम के रूप में लीला कर रहे थे, द्वापर में कृष्ण के रूप में लीला कर रहे थे। तो कल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के यहाँ झांकी भी निकलेगी, कथा का भी हम सब श्रवण करेंगे और विशेष उत्सव भी मनाएंगे कल। तो भगवान कृष्ण के अवतार से पहले भगवान राम की अवतार की भी संक्षिप्त कथा है भागवत जी में। अब सारी अवतारों की कथा अगर थोड़ी थोड़ी सुनाए ना तो बिल्कुल 4G का स्पीड से भी आगे निकलना पड़ेगा। ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार की कथा, कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं। बस जिस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुनते हैं ना, एकदा मुने सर्वे सर्वलोक हितैषा सुरम्य विशारण्य गोष्ठी चक्र मनोरमाम। अब इस तरह से बस पारायण पढ़ते जाते हैं पंडित जी, 7 बार शंख बजती है और कथा पूरी हो जाती है। आप लोगों ने भी बहुत बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी। आपको पता चला उस पूरी कथा में कि इसमें सत्यनारायण भगवान कौन है। पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक देखेंगे तो उसमें लकड़हारा की कथा है, उसमें ब्राह्मण की कथा है, उसमें साधु नाम बनिया की कथा है, उसमें लीलावती कलावती की कथा है। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है समझे आप? कभी समझ में आया जी सत्यनारायण भगवान की कथा? अरे कभी एक शतानंद नाम के ब्राह्मण के द्वारा कथा प्रारंभ की गई। उसे देखकर एक गरीब लकड़हारा आया और वो संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो हमें धन प्राप्त होगा उससे हम कल सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। कथा तो बाद में होगी पर चमत्कार देखिए संकल्प का। जितना लकड़ी रोज लाता था उतना ही लकड़ी आज भी लाया है, और जितना पैसा रोज कमाता था आज उससे दुगना धन प्राप्त हो गया। अच्छे कार्य करने का संकल्प मात्र किया है अभी और धन दुगना हो गया। अब उसी प्रकार की एक जगह कथा हो रही है और एक साधु नाम बनिया आता है और वो निसंतान है। वो कामना करता है कि हमारी संतान हो जाएगी तो हम भगवान की कथा कराएंगे, और उसका संतान हो गया। पर ये जीवात्मा कितना चतुर है, वो ये कहकर टाल दिया कि चलो इसके विवाह पे कथा कराएंगे, और विवाह पे भी कथा कराना भूल गया। फिर ससुर दामाद दोनों मिलके व्यापार के लिए जाता है और खूब धन लेकर के आ रहा था। नाव में खूब धन भरे थे तो सत्यनारायण भगवान सोचे कि चलो जरा चेक करते हैं कि इसकी भक्ति कैसी है। और सत्यनारायण भगवान आते हैं रूप बदल करके वृद्ध ब्राह्मण के रूप में और पूछते हैं कि तुम्हारे नाव में क्या है। और बनिया झूठ बोलता है, ये तुमको हमसे धन लेने की उम्मीद है, इस नाव में कुछ नहीं है, लता पत्र भरा हुआ है। भगवान क्या बोले कि तेरा वचन सत्य हो, तुम जो कह रहा है वही सही हो जाएगा। और जब पूरा हीरे मोती जवाहरात से भरी हुई नाव लता पत्र बन गया तब उसे एहसास हुआ कि हम सत्यनारायण भगवान से झूठ बोल दिए और उसका परिणाम
लता पत्र हो गया, बस यही कथा है। इतने समझ लीजिएगा तो सत्यनारायण भगवान पकड़ में आ जाएंगे। जब सत्य का संकल्प लिया गया तो इनकम दुगना हो गया। आज जो भी कमाई होगी लकड़ी बेचने से, उससे हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। और इतना संकल्प लेते ही धन दुगना हो गया। और जैसे ही साधु नाम बनिया के द्वारा झूठ बोला गया तो जो पहले से धन पड़ा था वो भी सब लता पत्र हो गया। बस यही सत्यनारायण भगवान की कथा है। सत्य को ही जिसने नारायण मान करके जीवन में धारण किया, उसकी तो श्री समृद्धि दुगनी होती चली गई। और जिसने अपने जीवन से सत्य को हटा करके झूठ को सामने लाना प्रारंभ किया, उसकी रही सही संपत्ति भी समाप्त हो गई। बस एक लाइन की कथा है। सत्य को ही नारायण मानकर अपने जीवन में धारण करें, यही सत्संग है। कल इसकी व्याख्या परसों आप सुने। प्रथम श्लोक की व्याख्या श्रवण किए थे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण का पहला स्वरूप क्या है? तो सत्य चित्त आनंद बराबर सच्चिदानंद भगवान सत्य स्वरूप है। इसी को समझाने के लिए ये 7 अध्याय की कथा है कि किस किसने कब कब सत्य का आचरण किया तो क्या क्या लाभ हुआ, और कब कब झूठ का आचरण किया तो क्या क्या नुकसान हुआ। अब देखिए, ये साधु नाम बनिया कौन है? हम आप सब सारे जीवात्मा बनिया है। जब तक इसको किसी चीज की फायदा नहीं समझाइए ना, तब तक वो काम करने के लिए नहीं तैयार होगा। और बनिया की बुद्धि एक लीलावती एक कलावती है ना, एक पत्नी और एक बेटी। और ये लीलावती कलावती मिलकर के इस बनिया को खूब नचाता है। नहीं, लीलावती की अद्भुत लीला है। लीला कैसी है? तो भगवान की भक्ति करने हम लोग मंदिर में जाते हैं, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और 50,000 का काम बता करके भगवान को आ जाते हैं कि ये मनोकामना पूरा हो जाएगा, तब 250 ग्राम लड्डू चढ़ाएंगे। यही है बनिया बुद्धि। 50,000 का जब फायदा हो जाए ना, तब सोचेंगे कि 250 ग्राम लड्डू चढ़ाएंगे, वो भी चढ़ा देंगे, कोई गारंटी नहीं है। बनिया चढ़ाया क्या? संकल्प लिया था ना जी कि संतान हो जाएगा तो चढ़ाए पूजा करवाएंगे, करवाया क्या? कल पे टाल दिया कि अच्छा विवाह में करवाएंगे, और विवाह में भी नहीं करवाया, अच्छा फिर कभी करवा लेंगे। ये बनिया वाली बुद्धि की जो लीलावती और कलावती है ना, ये ऐसी कला, यही कला है, कल पे टाल देना, अच्छे काम को कल पे डाल देना। यही लीलावती कलावती की कमाल है। आपको येन केन प्रकार में किसी भी प्रकार से अच्छे काम से भटकाते रहेगा, और गलत काम जैसे ही मन में आएगा ना तो तुरंत वहां पहुंचा देगा ले जाकर के। रावण 100 बार सोचता था कि स्वर्ग में सीढ़ी लगाना है, पर हर दिन ये कह के टाल देता था कि अच्छा हम मरने वाले थोड़े ना हैं, हमारे तो नाभि में अमृत का कुंड है, हम तो अमर हैं, कभी भी लगा लेंगे। अच्छा काम करने का संकल्प आता था तो उसे कल पे टाल देता था, और बुरा काम करने का मन एक बार हुआ कि सीता का अपहरण करने ला है, और तुरंत हाथ जाके कर लिया। परिणाम क्या हुआ? अपना नुकसान तो हुआ ही हुआ, पूरे वंश सहित रावण का सर्वनाश हुआ। वरना अगर आप देखें ना तो राम से हर तरह से श्रेष्ठ था जी रावण। राम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे और रावण पवित्र ब्राह्मण कुल में पुलस्त ऋषि का नाती था। रावण वनवासी थे, राम वनवासी थे, और रावण 1.25 लाख नाती 1.25 लाख पोता का परिवार था जी उसका। रावण गृह सोने की लंका में रहता था और राम गृह त्याग करके वन वन भटक रहे थे, कहीं से तुलना नहीं थी। पर फिर भी राम के हाथों रावण मारा गया। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो लीलावती कलावती बन करके उसको नचाया न, ऐसा नाच नचाया
एक बार गलत रास्ते पे कदम पड़ गई रावण की और फिर अहंकार में उससे वापस नहीं आया। कल आपको सुना रहे थे ना, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। रावण के पास भी अनेक मौका आए थे जी गलती को ठीक करने का, कई लोग समझाने गए पर किसी का नहीं समझा। यही है, एक बार गलती हो गई, अब उसी पे अड़े रहना है कि हम इससे पीछे कैसे होंगे। आज तक की हमारी परंपरा ये है, हमारी आदतें ये है, हम थोड़े कथा सुनने से बदल जाने वाले हैं। ये क्या है? ये रावण की परंपरा है। राम की परंपरा क्या है? गलती राम के भी घर में हुआ नहीं, यहाँ गलती क्या हुई कि मंथरा के बहकावे में आकर के कैकेयी ने एक गलती कर दी, राम को वनवास करवा दी। पर जरा पूरे परिवार को देखिए, रामराज कहते किसको हैं? एक गलती कैकेयी से हुई तो कैकेयी समेत पूरा राज परिवार उस गलती को ठीक करने में लग गया। दोबारा किसी ने गलती दोहराई नहीं। कैसे? कैकेयी ने राज्य किसके लिए मांगा था? अयोध्या का राज किसके लिए मांगी थी? भरत के लिए। तो भरत जी ने राज स्वीकार करी क्या? भरत जी राज लिए अयोध्या का, गलती स्वीकार किए नहीं, गलती को सुधार किए कि नहीं ये राज्य मेरा नहीं हो सकता है, ये तो राम का है। वनवास लक्ष्मण को मिला था जी कि राम को मिला था? किसको मिला था? अब आज के समय में हमारे जैसा भाई होता तो कहता कि चलो अच्छा हुआ जो झंझट छूटा, इसका हिस्सा भी हम ही जोतेंगे। नहीं, लक्ष्मण को जाने की क्या जरूरत थी? साथ में वनवास में सुधार में लगे कि नहीं लगे? कि नहीं, बड़े भाई अगर जा रहे हैं कुछ कठिन डगर पे तो हमारा कर्तव्य है उनका साथ पहले दें। छोड़ो धन संपत्ति की मोह। अब जरा जानकी को देखें, 14 वर्ष राम वनवासी, राम को वनवास मिला था। सीता के जगह पे अगर आज की महिलाएं होती तो राम पे मेंटेनेंस का मुकदमा दायर कर देती। नहीं कि आप जाओ वन में, हमको तो भैया हर महीने इतना खर्चा मिलना चाहिए। और उससे पहले सबसे पहले वो मायके फोन लगाती जनक जी को, नहीं कि अब यहाँ रहने लायक माहौल नहीं है, यहाँ से ले चलिए जल्दी, एकदम मेरा तो सूटकेस तैयार ही पड़ा है। और जनक जी भी 10 बात आकर के सुनाते दशरथ जी को। पर वहां कुछ ऐसा हुआ क्या? एक से त्याग की पात्रता तो जरा देखिए, कैसी पराकाष्ठा है। लक्ष्मण जी बोले कि भैया हम भी साथ चलेंगे, राम जी बोले कि भैया हमें कोई आपत्ति नहीं है, अपनी माता जी से जाकर के जरा पूछ लो। और लक्ष्मण की माँ कौन है? सुमित्रा, सुमित्र, जो सुंदर मित्र निभाई है। लक्ष्मण जी जैसे ही पूछने गए ना सुमित्रा से, बोले राम भैया बोले हैं कि माँ से पूछ के आओ तब साथे चल सकते हो। और सुमित्रा जी के शब्द सुनिए, तहां अवध जहां राम निवास हो, तहां दिवस जहां भानु प्रकाश हो, और जो सिया राम जाहि बनवाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। बोले बेटा तुम बोल रहे हो, अयोध्या कोई जगह का नाम नहीं है, तहां अवध जहां राम निवास हो, जहां राम रहेंगे ना उस जगह का नाम अयोध्या होता है। क्योंकि तहां दिवस जहां भानु प्रकाश हो, जहां सूर्य का प्रकाश होता है ना वही दिन होता है। और जो सिया राम जाहि बनवाही, अगर सीता और राम बन जा रहे हैं तो अवध तुम्हारे काज के चुनाई, अयोध्या में तुम क्या करोगे रह करके। इतना ही नहीं, जैसे ही लक्ष्मण जी बोले कि भैया राम की आज्ञा है कि अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ, सुमित्रा बोली तो तुम फिर गलत जगह पे आ गए हो, तुम्हारी माँ तो वहीं बैठी थी। तात तुम्हारी माँ तो वे देही, पिता राम सब भांति सनेही।
बोले तुम गलत जगह पे आ गए हो, तुम्हारी माँ ये शरीर नहीं है, आज से तुम्हारी माता पिता जानकी और राम, उनके चरणों में बैठ के वहीं आज्ञा ले लेते, यहाँ आने की जरूरत क्या थी। ये इस माता को सुमित्रा कहते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही नामकरण नहीं किया गया है, एक एक पात्र की जरा अद्भुत पराकाष्ठा समझिए। अब लक्ष्मण जी हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि अपनी धर्म पत्नी उर्मिला के कक्ष में जाकर के कहें कि हम जा रहे हैं भैया के साथ। क्यों? वो डर रहे हैं कि भैया के साथ भाभी जा रहे हैं, कहीं ये भी जिद न कर दे कि हम भी आपके साथ चलेंगे। अधिकार तो बनता है जन जी, जब राम के साथ जानकी जा सकती है तो लक्ष्मण के साथ उर्मिला क्यों नहीं। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि हम खुद ही सेवक बन के जा रहे हैं, और सेवक की क्या सेवा, तो उनको हिम्मत नहीं हो रही है। पर बिना मिले जा भी कैसे सकते हैं, 14 वर्ष के लिए जाना है, एक बार संदेश तो सुना कर जाएं। डरते डरते पसीने पसीने हो करके जैसे ही उर्मिला का कक्ष का दरवाजा खोले ना, तो क्या देखते हैं कि उर्मिला स्वागत की थाल लेके और आरती की थाल लेके खड़ी है। क्यों? कि हम हमारे पति परमात्मा की सेवा में जा रहे हैं, इसलिए हम उनका तिलक करेंगे, माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे और स्वागत करके हम उन्हें विदा करेंगे। क्योंकि वास्तव में सुहाग उसी का अमर है जिसका सुहाग परमात्मा के चरणों की सेवा में लग गया। प्यारे, ये उर्मिला है। उर मतलब हृदय, शरीर से भले दूर है पर हृदय उसका मिला हुआ होना चाहिए। प्यारे, इसका नाम उर्मिला है। और इस उर्मिला की पात्रता जरा देखिए। उस दीपक की लौ को सामने रख करके 14 वर्ष तक इंतजार करी है, भगवान नाम का कीर्तन जप करी है, और उसके सतीत्व के प्रभाव से वो दिया 14 वर्ष तक जलता रहा। एक समय ऐसा आया जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगी मेघनाथ के द्वारा, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे अयोध्या के मार्ग से। गलती से भरत भैया ने बाण चला दी और हनुमान जी नीचे आ गए। पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई कि लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हैं, और अगर रात रात में ये संजीवन बूटी नहीं पहुंची ना तो उनकी जान भी जा सकती है। और ये बात पहुंचते पहुंचते कौशल्या अम्बा के पास पहुंची तो भाव विवल हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से वो दौड़ते दौड़ते गए उर्मिला के कक्ष में। बोले, बेटी आज तो अयोध्या पे बहुत बड़ा विपत्ति का समय है। क्या हुआ माता जी? तो राम का एक दूत हनुमान आया है और वो कहता है कि तुम्हारे सुहाग को मूर्छित पड़ा है, शक्ति बाण लगा है और उसकी जान जाने की भी खतरा है। उर्मिला तब भी मुस्कुरा रही है, वो रोती चिराती नहीं है। वो अपनी माता कौशल्या से कहती है कि माता जी, मैं जिस दीपक को जला करके बैठी हूँ, मेरा संकल्प अभी तक कहता है कि ये दीपक की लौ अभी भी बुझी नहीं है, मतलब मेरे सुहाग को खतरा नहीं हो सकता है। बोले, बेटी हनुमान कभी झूठ नहीं बोल सकता है, ये राम का अनन्य सेवक है। उर्मिला बोली, माता जी आप भैया राम की लीला को समझ नहीं पा रही हैं। अरे 14 वर्ष तक मेरे सुहाग ने, मेरे पति ने भगवान की जो सेवा करी है ना, तो आज भगवान को थोड़ा दया आ गया है हमारे पति पे, तो अपनी गोद में लिटा करके थोड़ी देर हमारे सुहाग को विश्राम करवा रहे हैं। अरे जिसका गोद राम के, जिसका सर राम के गोद में हो और जिसके माथे पे भगवान राम का हाथ हो, उसके सुहाग को कोई क्या मिटा सकता है। ये भरोसे का जीवन है जी। पति मूर्छित पड़ा है पर परमात्मा पे भरोसा इतना अड़िग है। इसको राम राज्य कहते हैं।
ये कथा हम आपको क्यों सुना रहे हैं? एक गलती को सुधारने में पूरा परिवार कैसे लगा है, बस इसकी कथा है। गलती यहां भी हुई, गलती दुर्योधन से भी हुई, गलती रावण से भी हुई, पर दुर्योधन और रावण ने गलती को सुधारना जरूरी नहीं समझा। और यहाँ क्या किया गया, जिसको मौका मिला वही सुधारने में लग गया। अरे कहां तक कहें, जिस कैकेयी अम्बा को लोग बदनाम करते हैं कि इसके चलते ये सारी चीजें हुई, काश आप उसके वास्तविक चरित्र को कभी पढ़ पाते और समझ पाते। तो इस पूरे रामचरितमानस में कैकेयी अम्बा से महान पात्र आपको कोई नहीं मिलेगी। एक छोटा सा संकेत आपको करते हैं, क्योंकि पूरी विस्तार से तो कथा अगर सुननी हो तो भगवान की कभी कृपा बने, माता जी कृपा करें तो पूरे 9 दिन तक फिर जय जय राम कथा का आयोजन हो तो विस्तार से पूरा राम कथा ही सुनाएंगे। यहाँ तो विषय श्रीमद् भागवत जी का है, तो थोड़ा संकेत करते हुए आगे की कथा में बढ़ना है। राम है कौन? परमात्मा। और आए क्यों है? तो विप्र धेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार। लीला करने आए हैं ना जी, वो राजा बनने थोड़े आए हैं। और राम को कैकेयी अम्बा इतना प्रेम करती है जितना वो भरत को करती है। एक दिन सरयू किनारे चारों लाल जो है सो खेल रहे थे और कैकेयी अम्बा उन्हें ढूंढते ढूंढते सरयू के तट पे पहुंच गई। तो हमारे जो श्री राम प्रभु है ना, वो जाकर के कैकेयी अम्बा की आंख को पीछे से ढक दिया। बच्चे खेलते हैं ना, आंख बंद कर दिए, बताओ मैं कौन हूं। तो कैकेयी अम्बा अपने राम को कैसे बोल सकते थे? वो बता दिए, बेटा ये तो मेरा राम का हस्त कमल है। भगवान बोले कि माता जी आज आपकी आंख हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, आंख खोलने वाले नहीं हैं। कैसे खोलोगे बेटा? तो आज आपसे हम कुछ मांगने आए हैं, आप हमें कुछ वचन दें तब हम आपकी आंख छोड़ेंगे। कैकेयी अम्बा बोली, इसमें तुम्हें संकोच की क्या जरूरत पड़ गई? तुम जो चाहो सो मांग लो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी मना थोड़े करने वाले हूं। भगवान बोले, माता जी ऐसे नहीं, भारतीय संस्कृति में त्रिपाचा सिद्ध किया जाता है। 3 बार अगर किसी चीज का उच्चारण कर देना तो वो सिद्ध हो जाता है, मतलब उसको करना ही पड़ेगा, आपको संकल्प माना जाता है। बोले आप 3 बार ये संकल्प करें कि हाँ राम जो मांगेगा वो देंगे देंगे देंगे। कैकेयी 3 बार बोल दे कि आज राम जो मांगेगा वो हम देंगे देंगे देंगे। और तब पता है राम क्या मांगे? बोले माता जी आज हम आपसे जो मांगने जा रहे हैं ना, इससे जग में आपकी बड़ी हंसी होगी, आपकी बदनामी होगी। कैकेयी अम्बा बोली, कोई बात नहीं है, मेरा राम अगर प्रसन्न है ना तो मुझे अपनी बदनामी की कोई चिंता नहीं है। बोले आपकी जिंदगी पे खतरा हो सकता है, आपके सुहाग उजड़ सकते हैं। तब थोड़ा कैकेयी अम्बा सोची, पर फिर भी वो बोली कि बेटा कोई बात नहीं है, अगर परमात्मा प्रसन्न हो ना तो ये संसार की बड़ी से बड़ी वस्तुओं का कैकेयी हंसते हंसते बलिदान कर देगी। तब जाकर के भगवान राम ने ये वरदान मांगे थे कि जब पिताजी हमें युवराज बनाने के लिए घोषणा करेंगे ना, उस समय आप हमारे लिए वनवास मांग लेना। ये भगवान की इच्छा थी। कैकेयी अम्बा को तो लीला में एक पात्र बनाया गया, और उस पात्रता का निर्वहन कैसे हुआ जरा इसकी सुने, बड़ी अद्भुत कथा है। पूरी कथा से आप सब परिचित हैं। जब ये बात घोषित की गई कि कल राम को राज्याभिषेक कर दिया जाएगा,
और उसी रात की घटना है कैकेयी अम्बा ने भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा। जब कैकेयी अम्बा ने ये वनवास का शब्द बोला ना, भरत के लिए राज्य मांगे, तब तक तो दशरथ जी को कोई टेंशन नहीं था। बोले हमारा राम राज्य का भूखा नहीं है और मेरे लिए तो दोनों पुत्र समान है, राज्य भरत करे या राम करे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब दूसरा वरदान मांगी ना कैकेयी, 14 वर्ष राम वनवासी हो गए, साधारण नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में विदेश विशेष उदासीन व्रत धारण करके। पता है दशरथ जी क्या बोले? बोले कैकेयी पता है तुम जो मांग रही हो ना, अगर हम ये वरदान दे दिए ना तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे। महारानी तुम जो हमसे वरदान मांग रही हो, अगर हम वो वरदान तुम्हें दे दिए ना तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे। कैकेयी अम्बा बोली कि महाराज अगर आपने ये वरदान मुझे नहीं दिया ना तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने राम को वचन दिया है और अब दोनों में किसी एक के प्राण तो जाना ही है। प्राण संकट में तो आ ही गया है, अब या आपके प्राण जाएं या हमारे प्राण जाएं, क्योंकि इस कुल की रीति है ना जी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण दे करके भी वचन का निर्वाह तो करना पड़ेगा। और कैकेयी अम्बा कहती है कि महाराज अगर हमारे प्राण चले गए ना तो आप अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपको राज्यसभा में बैठना पड़ता है और राज्य में सारे प्रजा आपकी हंसी उड़ाएंगे कि ये देखो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अपना वचन पूरा नहीं किया, इसलिए कैकेयी अम्बा ने जान दे दी। अगर हमारी जान चली गई तो आप अपनी बदनामी सुनकर के जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर आपकी जान चली गई तो बदनामी तो मेरी भी होगी, पर हम अकेले कोठरी में ही रह करके रो लेंगे, जी लेंगे, हमें कौन सा सभा में जाना है। इसलिए मर आप जाइए और बदनामी हम सह लेंगे। ये पति पत्नी के बीच का एक गुप्त समझौता था जी। बोले प्राण आप दे दीजिए और बदनामी हम सह लेंगे, पर राम का काम होना चाहिए। भगवान का काम इतना सरल नहीं होता है प्यारे। ये राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इनमें मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। प्यारे भगवान का सानिध्य और भगवान का प्रेम पाना इतना आसान नहीं होता है जो हम समझ रखे हैं कि 4 दाना मिश्री चढ़ा दिए, थोड़ी इलायची दाना चढ़ा दिए और उल्टे सीधे जाकर, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उसका अपना महत्व है, कभी मौका मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पर उसके साथ साथ प्राण तो उस कर्म कांड में तब आएंगे ना जब आप हृदय से भगवान के साथ चलने को, सत्य के साथ जिस दिन आपकी संगति बैठ गई ना, तब समझिए कि आपके जीवन में सत्संग घटित होना शुरू हो गया। तो ऐसे भगवान राम की कथा को पूरे विस्तार से सुनाएं। उससे पहले आइए एक बड़ा ही प्यारा सा भजन भगवान राम को समर्पित करें। जय जय राम कथा, बड़ा ही पावन ये भजन है। इसके बाद कथा का हम सब विस्तार से दर्शन करेंगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा।
श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ताली बजा के राम कथा कल का मत गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कल का मत गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। पुत बिसराम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल विभंजन। पुत बिसराम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जावे, मेरा परमारथ बन जावे, मेरा परमारथ बन जावे। श्री नारद की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाते, 100 जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कालिका कराला, महामोहमय शेष विशाला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शश किरण समाना। संत चकोर करई दिन पाना, राम कथा शश किरण समाना। संत चकोर करई दिन पाना। सुनकर तू भी अमर हो जावे, सुनकर तू भी अमर हो जावे। श्री हनुमंत की जटा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप समवेता। देखि परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप समवेता। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता की जता हो, जय जय राम।
जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। एक बार सभी भाव से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, सब मिलके बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे आगे की कथा में। आज के कुछ सवाल भी आए थे हमारे आवास में, कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, हम समझते हैं इसमें बैठे भी होंगे वो लोग। कल और परसों की कथा का प्रसाद ये है कि कुछ लोग गुरु मंत्र लेने के लिए इच्छुक हैं और उनका दीक्षा संस्कार भी कल करवाया जाएगा वहीं आवास पे जहां हम ठहरे हैं, वो सुबह मिल चुके हैं। कुछ लोगों का दीक्षा संस्कार के बारे में कुछ जिज्ञासा भी है। उनकी जिज्ञासा थी कि थोड़ी और विस्तार से इस पे कुछ बताएं। तो मैंने सुबह कहा था कि देखिए रूम में बैठकर एक एक व्यक्ति को बताना संभव नहीं है, इसलिए कथा में ही थोड़ी चर्चा कर देंगे ताकि इससे सभी लोगों का हित हो सके, सभी जीवों का कल्याण हो सके। तो ये अभी से जो कथा का क्रम चलेगा ना, इसी कथा का क्रम में आपकी जिज्ञासा का समाधान भी है और गुरु शिष्य परंपरा की क्या जरूरत है हमारे जीवन में, इसकी बहुत अच्छी कथा है। देखिए गुरु शिष्य परंपरा में होता क्या है, सूर्य में भी प्रकाश होते हैं और चंद्रमा में भी प्रकाश होते हैं ना जी। और वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से ही प्रकाश लेकर के आपको प्रकाश प्रदान करता है। पर दोनों प्रकाश में अंतर क्या होता है, सूर्य की प्रकाश में उष्णता होती है, गर्मी होती है नहीं, पर उसी प्रकार प्रकाश को जब चंद्रमा ग्रहण करके आपको देती है तो चंद्रमा के प्रकाश में गर्मी होती है नहीं होती है ना, वो शीतलता प्रदान करने वाली प्रकाश होती है। क्या मतलब हुआ, प्रकाश तो वो सूर्य से ही लेती है पर उसकी जो उष्णता है, उसकी जो गर्मी है, उसे समाप्त करके और शीतल मधुर प्रकाश प्रदान करती है। ये काम गुरु का होता है। गुरु के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, कोई सामर्थ्य नहीं होती है। गुरु का कार्य क्या होता है, वो परमात्मा की शक्ति को ग्रहण करके और उसमें से कुछ ऐसी शक्ति होती है जिसे ग्रहण करने की पात्रता सबको नहीं होती है, तो उन शक्तियों को वो खुद पचा जाते हैं और जो एकदम सुपाच्य सुमिष्ट जो सामान्य सी ऊर्जा होती है उसे अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। इसको और आसानी से थोड़ा समझ लें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक चल रही है, लाइट जल रही है, कैमरा चल रहा है, आपके घर में पंखा चलते हैं, टीवी चलते हैं, कूलर चलते हैं, ये सब किससे चलते हैं, बिजली से ना जी।
अब आप अपना घर का कनेक्शन बिजली का डायरेक्ट 33,000 वाला तार से कर दे तो क्या होगा? ये सारे उपकरण के होंगे, बिजली तो उसमें भी है ना, और उसी से तो आ रही है ना। आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर तक बिजली आती है वो 33,000 से ही तो आती है। अब कोई बहुत समझदार हो तो बोले कि हम डायरेक्ट वहीं से ले लेंगे, आपकी क्या जरूरत है, हमको ट्रांसफार्मर की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो 10 सेकेंड नहीं लगेगा, उसके सारे उपकरण जय जय श्री राधे नहीं। अब ट्रांसफार्मर उस 33,000 को 440 वोल्ट बना करके दे रही है आपको। फिर भी आपके घर में एक उपकरण होता है जिसको स्टेबलाइजर कहते हैं, है ना। स्टेबलाइजर का काम क्या है कि किस यंत्र को कितना वोल्टेज चाहिए। ऊपर से वोल्टेज कम आ रहा है तो वो बढ़ा देगा, और ज्यादा आ रहा है तो वो कंट्रोल कर लेगा, यही ना। बाकी चलेगी तो बिजली से ही, वो स्टेबलाइजर से नहीं चलनी है। स्टेबलाइजर का काम क्या है, जो एक्स्ट्रा नुकसान देने वाला पावर आ गया है उसको वो कंट्रोल कर देगा, और कभी पावर कम पड़ रहा है ना तो वो बढ़ा करके दे देगा आपको। यही काम गुरु जी का होता है। शिष्य की पात्रता अलग अलग होती है। देखने में सब मनुष्य दिखते हैं पर सबकी मनुष्यता अलग अलग है। कोई पिछले 10 जन्मों से मानव जीवन जी रहे हैं, कोई इतर योनियों से पहला बार आए हैं, पशु पक्षी कीट पतंग में पिछला जीवन था और ये जन्म भगवान ने उनको दया करके मानवता दे दिया। तो जो 10 जन्मों से मानव जीवन की तैयारी करके आ रहे हैं और जो इस जीवन में पशु पक्षी कीट पतंग की योनि से आए हैं, दोनों की पात्रता एक कैसे हो सकती है? दोनों की तैयारी अलग अलग है ना। इसलिए किस शिष्य को परमात्मा की कितनी शक्ति की जरूरत है, ये निर्णय करने वाला जो तत्व है वो स्टेबलाइजर का जो काम करता है उसे इस संसार में गुरु कहते हैं। हमारे किस शिष्य को परमात्मा की कितना पावर बच सकता है और किस शिष्य के पास उस पावर की कमी है, तो वो अपने साधना का भी एनर्जी लगा करके, पावर लगा करके उसके जीवन की उन्नति करवाते हैं। इसी की बड़ी सुंदर कथा है। यहीं से राम जन्म की भूमिका बनती है। महाराज दशरथ और कौशल्या ये पिछले जन्म में क्या थे, तो महाराज मनु और शत्रुपा के रूप में थे। और मनु और शत्रुपा के रूप में इनके पास 2 संतान थे। भागवत जी की कथा है। प्रियव्रत और उतानपाद, ये 2 संतान मनु महाराज के हैं। वो निसंतान नहीं थे। भरा भरा परिवार, सुख समृद्धि से भरपूर, पर उन्होंने सब कुछ त्याग करके अपने पुत्र को युवराज बना करके और भगवत प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों ने कठोर तप करी। परिणाम क्या हुआ, तो विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समेत आए बहुबारा। विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु जी, हर यानी शिव जी। 1-2 बार नहीं, अनेक बार आए। बेटा कुछ वरदान मांग ले, कुछ वरदान मांग ले, कुछ वरदान मांग ले। मनु महाराज बोले कि मुझे चाहिए तो गोविंद से, नहीं चाहिए तो किसी से नहीं। अगर उसे देना है तो खुद आए, वरना हम किसी और के हाथों नहीं लेने वाले हैं। आपको जहां से मिलता है ना, हमें भी वहीं से चाहिए। तब अंत में जाकर के परब्रह्म परमात्मा स्वयं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पधारते हैं। उनका दर्शन करके भगवान बार बार जब कहते हैं कि कुछ मांग लो, तो मनु महाराज क्या मांगते हैं, चाहो तुम्हें समान सुत यह वरदान में आन। बस यहां से भूमिका बनती है। इस कथा का सारांश इतना है कि दशरथ जी के पूर्व जीवन में, पूर्व जन्म में ही
परमात्मा ने स्वयं आकर के ये वरदान दिया था जी कि हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे, है ना। लेकिन जरा दशरथ का वर्तमान जीवन देखें तो चौथे पन तक दशरथ जी निसंतान थे। क्यों? जब परमात्मा स्वयं वरदान दिए थे कि आपके यहाँ आएंगे हम बेटा बन के, तो वो आ क्यों नहीं रहे थे? क्या भगवान भूल गए थे अपनी वचन? कुछ तो इसका रहस्य है ना। बस इसी का रहस्य समझ जाएंगे तो गुरु कृपा का अनुभव हो जाएगा। गुरु की आवश्यकता क्यों है जीवन में, ये बात समझ में आ जाएगी। हम जो कथा सुना रहे हैं ये चर्चा गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और उनकी धर्मपत्नी गुरु माँ दोनों मिलकर के कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी उनसे कहती हैं कि प्रभु दशरथ तो एक निष्ठ प्रजा पालक राजा है, उसे प्रजा और पुत्र में कोई भेद नहीं समझ में आता है। क्योंकि एक जमाना था जब राजा प्रजा को अपना संतान मान करके ही लालन पालन करते थे। इसलिए दशरथ जी निसंतान थे, इसकी कोई उन्हें दुख भी नहीं था, पीड़ा भी नहीं थी। पर आपको चिंता हो या न हो, आपकी चिंता आपको गुरु जी की होती है। और जब गुरु जी चिंता किए ना तो उनके भावों को माता जी मुखरित किए। बोले भगवान आपके जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु के रहते हुए भी आपका शिष्य क्या निसंतान रह जाएगा? वशिष्ठ जी बोले देवी संतान तो आना तय है, क्योंकि पिछले जन्म में परमात्मा ने स्वयं आने की वचन दिया है। गुरु माँ बोले फिर वो अभी तक आए क्यों नहीं? गुरु जी बोले उन्होंने ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेना स्वीकार किया है और उनकी मर्यादा ही उन्हें आने से रोक रही है। गुरु माँ को बड़ा आश्चर्य लगा कि भगवान को अपना वचन निभाने से उनका अपना मर्यादा कैसे रोक सकता है। बोले बात कुछ समझ में नहीं आया, भगवान थोड़ा विस्तार से समझाएं। बोले देखो भगवान का एक संकल्प है कि जब तक जीवात्मा अपनी जिज्ञासा लेकर के गुरु के दरवाजे तक नहीं जाता है तब तक परमात्मा उस जीवात्मा के दरवाजे तक नहीं आते हैं। और इसलिए दशरथ अपनी संतान की जिज्ञासा लेकर के आज तक वशिष्ठ के दरवाजे तक नहीं आया है, इसलिए भगवान दशरथ के दरवाजे तक नहीं जा रहे हैं। वचन तो उन्हीं का है, लेकिन फिर भी वो मना कर रहे हैं। जब तक ये गुरु के दरवाजे तक नहीं जाएगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान भी चाहे तो संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है जी, गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची मतलब ब्रह्मा जी, शंकर मतलब शिव जी। क्या मतलब? आप चाहे जितनी भी उन्नति और तरक्की कर लें, विरंची ब्रह्मा जी जैसे नया सृष्टि करने की क्षमता हो जाए या शिव जी जैसे पूरे सृष्टि का संहार करने की क्षमता हो जाए, फिर भी बिना गुरु चरण पादाश्रय के इस संसार सागर से नहीं तरा जा सकता है प्यारे। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। भले वो ब्रह्मा जी हो या शिव जी हो, गुरु तत्व की महिमा तो स्वीकार करनी पड़ेगी। और इसी गुरु तत्व की महिमा को स्वीकार करके परमात्मा राजा दशरथ के यहाँ अभी तक नहीं आए। गुरु माँ बोली कि अच्छा एक काम करें, आपके चेला के मन में, शिष्य के मन में पुत्र की लालसा हम जगा दें तो? गुरु जी बोले कि अगर चेला के मन में पुत्र की लालसा आप जगा दें तो लाल हम बुला देंगे, वो तो आने के लिए तैयार ही है। वो कब मना कर रहा है? वो तो पिछले जन्म से कमिटमेंट किए बैठा है, वो कब मना कर रहा है? और तब देखिए गुरु और गुरु माँ ने दोनों मिलकर के एक अद्भुत योजना बनाई। वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी अपने एक छोटे से पौत्र को लेकर के गोद में और चले हैं राजभवन की ओर। और दूर से ही जब
सैनिकों ने देखा तो दौड़कर जाकर के सूचना दिए, महाराज गुरु मां राजभवन की ओर पधार रही है। दशरथ जी दौड़े गए, साष्टांग दंडवत किए, आरती उतारी, तिलक लगाया, चरण धुलाया, माला पहनाया, 56 भोग की व्यवस्था करी। ये सब स्वागत हो ही रहा था कि गुरु मां के गोद में एक छोटा सा बच्चा था, वो जोर जोर से रोने लगा। अब दशरथ जी पूछते हैं कि माता जी ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसको क्या कष्ट है, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, इसे पालने की व्यवस्था दी जाए, इसे दूध पिलाने की व्यवस्था की जाए, इसके लिए खिलौने की व्यवस्था की जाए। अब चक्रवर्ती सम्राट है ना जी, क्या कमी है वहां? गुरु मां बोली, राजन ये बच्चा नादान है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। क्या मतलब माता जी? बोले ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। अब आपको हम बुलाएं कि भाई साहब आप कल आइएगा मेरे आवास पे, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और आप अपने सभी जरूरी काम को छोड़ के आ भी जाएं, और फिर हम कहेंगे बात तो बहुत जरूरी थी पर चलो नहीं, बात अब कोई बात नहीं है, छोड़ो उसको हटा जाने दो, अब आपसे कुछ नहीं कहेंगे, तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब गुरु मां कह रहे हैं कि ये बच्चा ऐसा कुछ कहना चाह रहा है जो हम आपको नहीं बता सकते हैं, तो दशरथ जी की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है, और वो बार बार निवेदन कर रहे हैं। बोले माता जी बताइए तो सही, एक चक्रवर्ती सम्राट अपनी प्रजा की हर बात सुन सकता है और वो समाधान भी निकाल सकता है, उसका कर्तव्य भी है। जब बार बार दशरथ जी निवेदन करते हैं तो गुरु मां कहती है कि चलो अब तुम जिद कर ही रहे हो तो बता देते हैं। हाँ क्या बता देते हैं? बोले ये बच्चा ये कह के रो रहा है कि दादी माँ मेरे दादाजी का जजमन का तो दशरथ जी की पुरोहिताई में निपट गई, पर मेरा क्या होगा, मेरा तो भविष्य अंधकार में दिख रहा है, दशरथ का कोई पुत्र नहीं है तो मेरा जजमान कौन बनेगा? हम तो बेरोजगार रह जाएंगे ना जी, तो मेरा तो भविष्य अंधकार में दिख रहा है। अब ये बात सुनना था कि दशरथ जी को बहुत ग्लानि हुई। क्यों? इसलिए ग्लानि नहीं हुई कि हम निसंतान हैं, इसलिए ग्लानि हुई कि हम अपनी प्रजा की एक इच्छा को क्या पूरा नहीं कर सकते हैं। चक्रवर्ती सम्राट का धर्म है ना जी प्रजा पालन करना, तो हमारा प्रजा अगर इसलिए दुखी है कि हमारा कोई संतान नहीं है, तो हम अपनी प्रजा के सुख के लिए हम संतान चाहिए। और जैसे ही उनको इस बात की ग्लानि हुई, घर में किसी को नहीं बताए, न पत्नी को बोले, न मंत्री को बोले, न मित्र को बोले, न सैनिक को बोले, वो कहाँ गए? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाई, भय ग्लानि मोरे सुत नाई। और जैसे ही दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई, तब उन्होंने क्या किया? गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। तब क्या किए? गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, सीधे भागे यहाँ से गुरुदेव के चरणों में। देखिए ये संकेत है हम जैसों के लिए कि आपके जीवन में जब कभी भी कोई संकट के बादल छाए न,
तो संसार वाले से कहने की भूल नहीं करना, क्योंकि संसार वाले उसके निराकरण तो करेंगे नहीं और हंसी उड़ाएंगे। अब फंसा है ये, नहीं कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। आप एक से कहेंगे, वो 10 से कहेगा और पूरे समाज में आपकी और हंसी उड़ाई जाएगी। तब क्या करें? तो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए गए, और अपनी सुख भी सुनाए कि आपकी कृपा से चक्रवर्ती सम्राट है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, विस्तार से सुनाए। पर दुख भी सुनाए। दुख क्या? कि हमारी एक प्रजा हमारे कारण दुखी है। अब गुरु जी तो इंतजार में ही बैठे थे कि बेटा आए, उसका कल्याण करें। बेटा मतलब गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य को ही पुत्र माना गया है। 2 परंपरा है, एक विंदु परंपरा, एक नाद परंपरा। विंदु परंपरा से जो शरीर से उत्पन्न होते हैं उसे पुत्र कहते हैं, और नाद परंपरा में जो कान में महामंत्र सुनाया जाता है उसके द्वारा जो शरणागति स्वीकार करते हैं उस शिष्य को भी पुत्र कहा जाता है। जैसे ही दशरथ जी आए और अपना सुख दुख वशिष्ठ भगवान के चरणों में सुनाए, वशिष्ठ भगवान तो मानो इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। तुरंत वो चकाचक आशीर्वाद दिए। धरहु धीर होई है सुत प्यारी, धरहु धीर होई है सुत प्यारी, त्रिभुवन विदित भगत हारी, त्रिभुवन विदित भगत बेटा धरो धीर होई है सुतचारी, थोड़ा धैर्य रखो। क्या बोले? तुम चौथे पन में आए हो ना, तो चारों पन की दूरी एक बार कमी एक बार में दूर कर देंगे। 4 पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। दशरथ जी बोले भगवान आप कह रहे हैं तो अविश्वास तो नहीं कर सकते हैं, पर हमारी बुद्धि जितनी काम करती है वो ये कहती है कि तीनों पुत्रानियों का रजो निवृत्ति हो चुका है। संतान जननी की जो क्षमता होती है स्त्रियों की वो रजो निवृत्ति तक ही होती है, उसके बाद फिर संतान उत्पन्न नहीं होते हैं। तो भगवान ये तो तीनों राज्यों की रजो निवृत्ति हो चुके हैं, उसके बाद संतान होने की तो कोई संभावना बनती नहीं है। गुरुदेव भगवान बोले बेटा अगर तुम्हारे पुरुषार्थ और तुम्हारे प्रारब्ध से होना होता तो अब तक हो गया होता, अगर नहीं हुआ तभी तो तुम्हें गुरु के चरणों तक आने की आवश्यकता पड़ी। और कहते हैं तेरे दर तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुम्हारा काम था गुरु के चरणों में निवेदन कर देना, अब वो कैसे होगा इसकी व्यवस्था गुरुदेव भगवान करेंगे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले बेटा इसके लिए तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। देखिए यज्ञ की बड़ी अद्भुत महिमा गाई गई थी। अब यजमान जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हो तो क्या दिक्कत होगा जग में जी? बोले गुरुदेव आदेश करें कहाँ यज्ञशाला बनाए, कहाँ पंडाल बनाए, क्या क्या सामग्री इकट्ठा करें। वशिष्ठ जी बोले ये सब बात नहीं करना, पहले यज्ञ के लिए आचार्य को बुलाना होगा। क्या मतलब गुरुदेव आप तो आचार्य हैं ना, आप ही यज्ञ करवाओ ना। देखो हर यज्ञ करवाने की, हर कथा करने की पात्रता सबको नहीं है। आजकल तो लोग इसको मनमाने ढंग से करने लगे हैं, पर शास्त्र सम्मत जो इसकी विधि है उसमें सबको पात्रता नहीं है, सबकी गति नहीं है। यज्ञ में, भागवत जी की कथा में, पर समय की विकृति सबको जो है सो
पैसे के लोभ में पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त करवा देती है। वशिष्ठ जी जैसे सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पुत्र का मिष्टि यज्ञ हम नहीं कराएंगे, इसके आचार्य श्रृंगी ऋषि होंगे। श्रृंगी ऋषि कौन है प्रभु? तो श्रृंगी ऋषि अवधूत बाबा हैं, वो हिमालय में रहते हैं और किसी की जजमनी का वो करते नहीं है। दशरथ जी बोले तब तो हो गया मेरा यज्ञ और हो गया पुत्र की प्राप्ति। श्रृंगी ऋषि को हम अगर निमंत्रण देंगे तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो अवधूत बाबा किसी की जजमनी का स्वीकार ही नहीं करते हैं। वशिष्ठ भगवान बोले अगर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बुलाएगा तो श्रृंगी ऋषि कभी नहीं आएंगे, लेकिन एक ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ निमंत्रण देगा तो वो श्रृंगी ऋषि कभी मना भी नहीं करेंगे। तो श्रृंगी ऋषि को किसने बुलाया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने निमंत्रण भेजा और श्रृंगी ऋषि स्वीकार किए यज्ञ करवाना। और भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, जैसे ही भक्ति सहित श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ भगवान को आहुति प्रदान करी, क्या हुआ? यज्ञ कुंड से स्वयं यज्ञ नारायण अग्नि भगवान चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने, हाथ में खीर का, चरु मतलब खीर, खीर का प्रसाद लेकर के स्वयं प्रकट हुए जी। वो प्रसाद श्रृंगी ऋषि को दिए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी को दिए, वशिष्ठ जी दशरथ जी को दिए। दशरथ जी उस प्रसाद को दो भाग किए, एक भाग कौशल्या को और दूसरा भाग कैकेयी को प्रदान किए। दोनों रानी अपने अपने भाग का फिर दो भाग किए और दोनों रानी एक एक भाग सुमित्रा को प्रदान किए। इस प्रकार से चार भाग में उसका प्रसाद रानियों ने पाया और जैसे ही वो प्रसाद पाई सभी को दिव्य दिव्य अनुभूतियां होने लगी, भीतर से उन्हें आह्लाद प्रसन्नता का अनुभव होने लगा। हर समय भगवान के चरणारविंद की चंदन और तुलसी की खुशबू उन्हें प्राप्त होने लगी। कहते हैं जा दिन ते हरि घर वही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। पूरे अयोध्या वासी जो है सो अद्भुत अद्भुत आनंद का अनुभव करने लगे। एक समय ऐसा आया, 9 महीने बीते, 10वें महीने में 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि और दिन के ठीक मध्य में, दिन के 12 बजे क्या हुआ जी? भगवान चार चार रूपों में प्रकट हुए अयोध्या में, एक रूप में नहीं, चार रूप में। चतुर्भुज भगवान दर्शन दिए थे ना, तो चार रूपों में यहाँ प्रकट हुए। चार चार प्रगटे ललन मां, और चार चार
लाला की जो रोने की आवाज सुनाई दी ना, तो पूरे अयोध्या में बधाई बजने लगे जी। अद्भुत। चार चार प्रगटे ललन माँ भवन माँ में बाजे बजन माँ। चार चार प्रगटे ललन माँ, सभी लोग आइए बधाई भगवान का। चार चार प्रगटे ललन माँ भवन माँ में बाजे बजन माँ। चार चार प्रगटे ललन माँ भवन माँ में बाजे बजन माँ। छवि छीनत कोई सुख नील मणि छवि छीनत, कोई सुख नील मणि छवि छीनत, कोई सुख नील मणि छवि छीनत, कोई सुख कंचन बरन माँ भवन माँ में बाजे बजन माँ। चार चार जगते नयन माँ भवन माँ में बाजे बजन माँ। चार चार जगते ललन माँ भवन माँ में बाजे बजन माँ। बजावे बीना नारद मुनि जी बजावे, संभव कहाँ है मंगल मंगल भवन को जाते। संभव कहाँ है मंगल सीधे कृपाल कर दो, सीधे कृपाल कर दो। नित्य पात झरते झरते सीधे कृपाल कर दो। नित्य पात झरते झरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करके करके, यह दान करके करके राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। चलते दिलों के प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन को जाते संभव कहाँ है मंगल। बोले प्रभु अगर ये दान हो गई ना मेरे जीवन में, अयोध्या में फिर कुछ बचेगा नहीं। बहुत तरह से विनती करते हैं विश्वामित्र जी से, ये तो मेरे नैनों के तारों न मांगो। बोले प्रभु ये राम लखन दो शरीर नहीं, मेरे दो नेत्र हैं। नेत्र भी नहीं, नेत्र के तारे मतलब नेत्र के बीच में जो पुत्री होती है ना, जिससे दृष्टि आती है। दशरथ जी कहते हैं ये तो मेरे नैनों के तारों न मांगो, मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। बोले प्रभु और कुछ ले लो। क्या ले ले? तो अगर आप चाहो तो इतना मैं धन दूं। कितना? अगर आप चाहो तो इतना मैं धन दूं, गजराज हीरे और मोती रतन दूं। बोले आप चाहो तो हजारों घोड़े की दान कर दें, हजारों हाथियों के दान कर दें,
थाल भर भर के गाड़ियों में मोतियां भिजवा दें आपके आश्रम में। अगर आप चाहो तो इतना मैं धन दूं, गजबाज हीरे और मोती रतन दूं, जन्म भर किसी और के द्वारे न मांगो। बोले एक बार चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अगर आपको दान दे देना, दोबारा किसी और के दरवाजे पे दान मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना धन दे सकते हैं आपको। विश्वामित्र जी दशरथ को छोड़े और बगल में वशिष्ठ जी बैठे थे, उनको देखे बोले आपका चेला तो बड़ा गड़बड़ निकला गुरुजी। क्या निकला जी? बोले इस चेले ने अपनी कुल की रीत भूल गया। क्या रीत भुला दी दशरथ जी ने? बोले जिस कुल की परंपरा ये कहती है रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। विश्वामित्र जी बोले दशरथ भूल रहा है ये रघुकुल है, और रघुकुल की रीत कहते है कि प्राण जाए वर वचन न जाए, और इसने अभी मुझे वचन दिया है कि आपको मांगने में देर हो सकती है, दशरथ देने में देर नहीं लगाए। वशिष्ठ भगवान बोले कि देखो मेरा चेला तो थोड़ा गड़बड़ है, पर आप ज्यादा गड़बड़ हो। मेरे चेले की थोड़ी गलती है, आपकी गलती ज्यादा है। विश्वामित्र जी बोले मेरी क्या गलती है? मैं राम लक्ष्मण को अपने लिए थोड़े न मांगने आया हूँ, मैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए आया हूँ। बोले आप किस लिए आए हैं हम ये थोड़े पूछ रहे हैं, आपको चाहिए क्या? बोले राम। बोले राम किसकी वस्तु है? अरे जिसकी वस्तु है वही तो दे सकता है ना जी। राम मतलब क्या? परमात्मा। बोले परमात्मा राजा की वस्तु है क्या? परमात्मा पाना हो तो राजा के दरवाजे पे जाने से परमात्मा मिलेंगे। समझे नहीं भगवान आप क्या कहना चाहते हैं? बोले राम दशरथ को कैसे मिले? तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के आशीर्वाद से। बोले वो राम दशरथ के आंगन में भले खेल रहा है, पर वो उसकी अपनी संपत्ति नहीं है, वो तो गुरु का आशीर्वाद और गुरु का विरासत है। और जो गुरु की संपत्ति है उसे राजा कैसे दान कर सकता है? प्यारे भगवान तो गुरु की संपत्ति है। किसी को भगवान चाहिए ना तो उसे गुरु चरणों में जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान देने की सामर्थ्य तो सदगुरुदेव भगवान में ही होते हैं। वशिष्ठ भगवान बोले विश्वामित्र जी आपको अगर राम चाहिए तो आपको दशरथ के पास नहीं वशिष्ठ के पास आना चाहिए था। एक बार वशिष्ठ कहते फिर देखें जरा दशरथ की मजाल की वो मना कर दे। विश्वामित्र बोले कि भगवान हम अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं, हम यज्ञ रक्षा के लिए आए हैं, आप सहयोग करें, अपने शिष्य को समझाएं कि वो राम हमें प्रदान करे। तब क्या घटना घटी? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत विधि से समझाए वशिष्ठ जी चेला को। क्या समझाए? तो बहुत विधि में एक दो विधि बता देते हैं आपको। सबसे पहले वशिष्ठ जी पूछे दशरथ जी कि बेटा तुमको ये पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई? तो भगवान आपके आशीर्वाद से। अच्छा तो मेरे आशीर्वाद से कैसे, किस विधि से? तो यज्ञ के द्वारा। हुआ ना जी? बोले यज्ञ नारायण ने आपको कितने संतान दिए? गुरुदेव 4-4 लाल दिए हैं। बोले ये गुरु जी क्यों आए हैं? यज्ञ रक्षा के लिए मांगने। कितने मांग रहे हैं? 2 मांग रहे हैं। अरे मूर्ख, जिस यज्ञ नारायण ने तुम्हें 4-4 संतान दी उस यज्ञ रक्षा के लिए तुम 2 भी नहीं दे सकते हो उनके काम के लिए।
जिनका दिया सब कुछ है, और जब उनको देने की बारी आई तो तुम दांत दिखा रहे हो कि हम नहीं दे सकते हैं। जिस यज्ञ नारायण की कृपा से 4 संतान मिले हैं, आज उस यज्ञ नारायण पे संकट आए हैं, तो 50% पर समझौता करना भी तुमको घाटे का सौदा दिख रहा है। 2 अपने पास रख लो, 2 दे दो उनकी रक्षा में। अब यज्ञ की रक्षा के लिए 2 दोगे तो इसका फायदा बताते हैं तुमको। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ जी बहु लाने की विधि समझाए। बहु लाने की विधि बोले, दशरथ जब ये 4 कुमार हमारे यहाँ पढ़ने गए थे ना, तो हमने इनकी हस्तरेखाएं भी पढ़ी और मैंने इनकी कुंडली भी बनाई है। गुरुदेव क्या है उसमें? बोले इनकी कुंडली में और हस्तरेखा में दोनों में ये लिखा हुआ है कि जब तक ये किसी ऋषि के साथ जाएंगे नहीं तब तक इनका ब्याह ही नहीं होगा। बोले तुम तो इतने ब्याह करने के बाद भी निसंतान हो, सोचो तुम्हारे बेटा का ब्याह ही नहीं होगा तो क्या होगा। और अगर ऋषि को दान कर दोगे तब क्या होगा। तो देखो यज्ञ नारायण कभी किसी की संपत्ति रखते नहीं है जी। दशरथ जी ने कितने पुत्र दिए? 2। और यज्ञ की रक्षा में जब राम लक्ष्मण गए तो साथ में कितनी बहुएं लेकर के आए? तो दुगना करके भगवान वापस किए कि नहीं किए? तो भगवान के काम में अपना सर्वस्व लगाना, चाहे वो तन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो धन हो, घाटे का सौदा हुआ कि फायदे का सौदा हुआ। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ जी बहु लाने की विधि समझाए। बोले 2 इनके साथ भेज दो और बाद में 2 हम लेकर के चलेंगे और 4 बहुओं को हम लोग लेकर के आएंगे। ये जाएंगे ना तो खाली हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि कोई संत सदगुरु किसी का कुछ लेता है ना तो कई गुना आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं। अब देखिए जब गुरु जी समझाए दशरथ जी को तब क्या हुआ? दशरथ जी एक बार भी नहीं बोले कि हाँ अब नहीं देंगे, तब सहर्ष दे दिए। दे ही नहीं दिए, ये कह के दिए कि राम लक्ष्मण आज के बाद ये गुरु विश्वामित्र ही तुम्हारे माता पिता सब कुछ हैं। ये जो कहें इनकी आज्ञा मानना, इनकी सेवा करना। इस प्रकार से गुरु जी के समझाने से भगवान यज्ञ की रक्षा में लगे। अब एक बहुत महत्व की बात है, अलग अलग कर्म कांड करने वाले, यज्ञ करने वाले, पूजा पद्धति से भगवान को खुश करने वालों के लिए एक बहुत सुंदर संदेश है। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि थे जी, और उनमें शस्त्र का बल भी था और शास्त्र का बल भी था। पर बहुत ध्यान से सुने, गायत्री के ऋषि हैं विश्वामित्र, है ना। गायत्री को उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाया है। और गायत्री माता जिनको सिद्ध थी, ऐसे ऋषि विश्वामित्र का जग भी बिना राम का पूरा नहीं हो रहा था। अगर हो जाता तो राम को मांगने की जरूरत क्यों पड़ती उनको? क्या मतलब हुआ? जो आपके तत्वदृष्टा ऋषि, गायत्री के जो ऋषि सिद्ध कर चुके हैं जो गायत्री को, उन विश्वामित्र का भी जीवन रूपी यज्ञ राम के बिना पूरा नहीं हो रहा था। अभी बताए ना, असुर बद्ध कर हो सना था। जब तक राम न मिले तो विश्वामित्र भी अपने आप को अनाथ समझ रहे थे जी। तो हमारी आपकी क्या विसात है? राम यानी पर ब्रह्म परमात्मा की जरूरत विश्वामित्र को भी पड़ी। और जब राम गए ना, तब विश्वामित्र जैसे गायत्री के ऋषि का जीवन रूपी यज्ञ पूरा होता है। और तब जाकर के राम के द्वारा वहां ताड़का जैसी राक्षसी का संहार किया जाता है। जब तक गुरु के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार का संहार नहीं होगा, तब तक शिष्य के जीवन में
ज्ञान का प्रकाश होने वाला नहीं है प्यारे। ये ताड़का क्या है? ये अज्ञान है, और अज्ञान मिटा तो यज्ञ की ज्योति जल गई ना। बहुत ध्यान से सुने इस कथा को। गायत्री के जो मूल शुद्ध ऋषि हैं, उस ऋषि का भी यज्ञ राम के बिना, कृष्ण के बिना पूरा नहीं होता है। और हम और आप थोड़ा सा 2 माला 3 माला करके समझते हैं कि हमको राम कथा भागवत कथा से क्या मतलब है। हम तो बड़े साधक हो गए, पीले कपड़े पहनते हैं, यज्ञ कराते हैं, जप करते हैं। करते रहिए, आप अपनी कुल परंपरा को भूल गए हैं। अरे हम सब विश्वामित्र के परंपरा में ही तो गायत्री जप करते हैं ना। संकल्प में आप पढ़ लेना, गायत्री ऋषि क्या मतलब। अभी गायत्री परिवार का सबसे बड़ा केंद्र शांति कुंज हरिद्वार, और शांति कुंज हरिद्वार में जाके देखें, 7 ऋषियों की स्थापना अलग अलग की गई है, 6 ऋषियों की, पर गायत्री माता के ठीक सामने विश्वामित्र ऋषि को बिठाया गया है। क्यों जी, है ना। और उसी विश्वामित्र की ये कथा है। उस विश्वामित्र की कथा है जिसने गायत्री को सिद्ध करके देवराज इंद्र को चैलेंज कर दिए थे कि त्रिशंकु को अगर तुम स्वर्ग में नहीं जाने दोगे तो हम इसके लिए नए स्वर्ग की रचना कर देंगे। जिसके अंदर नई सृष्टि की रचना करने की क्षमता आ गई थी गायत्री का जप करते करते, उस ऋषि का अगर जीवन का जग राम के बिना पूरा नहीं हो रहा था तो सामान्य जीवों की क्या विशाल। इसलिए तो लोग अंतिम में स्वीकार कर ही लेते हैं। जीवन भर स्वीकार करें या न करें, अंत में तो सबको स्वीकार करना पड़ता है कि राम नाम सत्य, मतलब परमात्मा, यही तो सत्य है जी। अच्छा, कितना बढ़िया बात है, पर इसको अंतिम में समझ में आता है। जब लोग चले जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते हैं, तब लोगों को समझ में आता है कि अच्छा, ये जो कमाया था सब रह गया, जो किया था सब बह गया, शरीर भी नष्ट होने जा रहा है। मतलब न शरीर सत्य था, न परिवार सत्य था, न धन सत्य था, न घर सत्य था, न गाड़ी बंगला सत्य थी। सत्य क्या था? तो राम नाम। क्या अद्भुत बात है। ये जीते जी समझ में आ जाए तो कितना बढ़िया बात है ना जी। पर जीते जी तो हम राम के नाम से भाग रहे हैं। जब समझने लायक नहीं रहता है तब लोग उसको सुनाते हैं, जो सुनने लायक नहीं है। वहां भी विडंबना देखिए, वो ये समझते हैं कि बस एक विधि है, रास्ते भर इसको बोलना है, समझना वहां भी नहीं है। उसको एक गलत परंपरा से जोड़ दी गई है। लोग बस बोलते जाते हैं, समझते वो भी नहीं है, और समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि यही सत्य है जीवन का, इसी में अपना जीवन लगाना चाहिए। इस तरह से विश्वामित्र का यज्ञ राम के द्वारा पूरा करवाया जाता है। यही क्षण है जब विश्वामित्र के पास जनकपुर से राजा जनक का निमंत्रण आता है। अब भगवान को ले चलेंगे जनकपुर तब ना ब्याह करवाएंगे। ठाकुर जी की आज इच्छा हो गई कि बाबा आज ब्याह करवा दो, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। प्यारे आपकी मर्जी कर लो, जहां ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा, मेरी क्या विशात है। आपकी कथा है, आप चाहो जहां ले चलो। तो आपकी इच्छा हुई कि आज इस जन्म में विवाह तक पहुंचा दे कथा, तो मेरा प्रयास है कि आज राम जी का विवाह हो ही जाए। अब विश्वामित्र को जनक जी का निमंत्रण मिला, धनुष यज्ञ होने वाला है, मेले का आयोजन हो रहा है। विश्वामित्र जी अपने दोनों चेला राम और लक्ष्मण को बोलते हैं कि प्यारे भगत, देखो एक यज्ञ तो पूरा हो गया, पर एक यज्ञ अभी बाकी है। गुरुदेव कुछ समझे नहीं, आप तो हमें इसी जगह के लिए लाए थे। बोले गुरु की लीला गुरु ही जाने, तुमसे किस यज्ञ पूरा करवाने के लिए तुम्हें लाए हैं, हम जो कहते हैं वो करते चल साथ साथ। बोले जनकपुर में एक धनुष यज्ञ हो रहा है और वहां चलना है मेला देखने। आप सब भी चलेंगे जी मेला देखने? यहीं बैठे रहना है पंडाल में? चलिए राम जी के साथ हम लोग मेला देखने चले जनकपुर।
लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे कितनी मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला। आप लोग तालियों का साथ देंगे तो मेला अच्छा जमेगा। भगवान का मेला है, ताली बजाते जनकपुर में मेला, देखे कितनी मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे कितनी मनमा करेला। हरि बोल। राजा जनक जी धनुष जग कीना, राजा जनक जी धनुष जग, राजा जनक जी धनुष जग कीना, राजा जनक जी धनुष जग कीना। कौन वीर तोड़े अकेला, कौन वीर तोड़े अकेला, देखे कितनी मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे कितनी मनमा करेला। उत्तर दिशा से एक ऋषि मुनि आए, उत्तर दिशा से एक ऋषि मुनि आए, उत्तर दिशा से एक ऋषि मुनि आए, उत्तर दिशा से एक ऋषि मुनि आए। संगवा में लाए दो चेला, संगवा में लाए दो चेला, देखे कितनी मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, 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 देखे कितनी मनवा करेला। बोली राधा रमन लाल की जय। इस तरह से जनक जी की निमंत्रण पे विश्वामित्र जनकपुर पधारते हैं और साथ में राम और लक्ष्मण जी भी जाते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। वहां जाकर के धनुष यज्ञ का बड़ा ही अद्भुत दृश्य दिखता है। दीप दीप के भूपति आए, अलग अलग राज्य के सब राजा आए हैं जी। क्यों आए हैं? सीता को पाने के लिए। सीता यानी भक्ति, सीता यानी शांति। देखिए, भक्ति और शांति सबको चाहिए, पर ये भक्ति है किसकी? तो ये भक्ति भगवान के चरणों की दासी है। इसलिए सिर्फ भक्ति को चाहने से भक्ति मिलेगी नहीं। भक्ति कैसे मिलेगी?
तो गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवान का मंत्र मिलेगा और भगवान के मंत्र के प्रभाव से आपके जीवन में भक्ति आएगी। ये डायरेक्ट 33,000 वाला वोल्ट में तार लगाने की क्षमता किसी में नहीं है। डायरेक्ट भक्ति को पकड़ेंगे ना तो बहुत गड़बड़ करेगी। भक्ति पाने का फार्मूला क्या है? सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में आइए, उनकी सेवा कीजिए और जब गुरु जी प्रसन्न हो जाए आपकी सेवा से तब वो भगवान प्रदान कर देंगे। अभी आप कथा सुने ना, विश्वामित्र लाख प्रयास किए पर राम मिला क्या दशरथ जी से उनको? राम कैसे मिले? तब वशिष्ठ बहुविधि समझ आवा। जब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की कृपा हुई तब राम की प्राप्ति हुई विश्वामित्र जी को। अब देखिए गुरु कृपा का प्रभाव, कैसे गुरु कृपा से भक्ति मिलती है, इसका फार्मूला है इस धनुष यज्ञ के प्रसंग में। सारे राजा आते हैं, जैसे ही बंदी जन घोषणा करते हैं धनुष यज्ञ प्रारंभ करने की, तो सारे राजा अपनी बाह पे ताल ठोकते हुए, मूंछ पे ताव देते हुए आते हैं। आप सब क्रिकेट का मैच कभी न कभी देखे होंगे ना, तो नया जब बैट्समैन आता है ना तो बड़ा बढ़िया से बल्ला घुमाते आएगा, कभी इधर हवा में मारेगा, कभी इधर हवा में मारेगा, खूब उठक बैठक 2-4 बार करेगा। ये क्या है? ये अपने आप को फिट कर रहा है। उसी प्रकार से सब राजा महाराजा उठते हैं, कोई अपनी भुजाओं को ठोकता हुआ आता है, कोई मूंछ पे ताव देता हुआ आता है और एकदम पहली बार में तो एक ही हाथ से धनुष को पकड़ता है। वो समझता है कि ये तो एक बाएं हाथ की खेल है, और एक ही हाथ से जैसे ही पकड़ता है तो धनुष उठने की तो बात छोड़ो, हिलता भी नहीं है जी। और जब हिलता नहीं है तो सर झुका करके, मानो कोई बढ़िया वाला बैट्समैन आया, खूब उछलते कूदते बल्ला घुमाते हुए और बढ़िया से प्रैक्टिस भी करी और पहले ही बॉल पे आउट होगा। अब वो जा रहा है तो इसका चेहरा कितना बढ़िया लगेगा, है ना जी। उसी प्रकार से ये जिससे धनुष नहीं हिलता है ना, वो बेचारा सर झुकाए, कोई देख भी न ले, चुपचाप जाके अपने आसन से बैठता है। ऐसे एक से एक योद्धा आए, किसी से धनुष हिला नहीं। एक समय ऐसा आया जब जनक जी कही जनक यश अनुचित बानी, जनक जी को निराशा ने घेर लिया। उन्हें लगा कि शायद हम ये धनुष भंग का संकल्प करके कोई गलती तो नहीं कर लिए, क्या हमारे राज्य में, अरे राज्य की तो छोड़ो, वीर विहीन मही मैं जानी। बोले मैं समझ गया ये धरती वीरों से खाली हो गया है, कोई नहीं बचा है, और जब कोई वीर है ही नहीं तो क्यों बैठ करके यहाँ मूंछ पे ताव दे रहे हो। जनक जी क्या बोल गए? तजहुआ से निज